हे लिसनर्स, वेलकम टू साइक्राइज विद मी, जहां हम साइकोलॉजी सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं बल्कि माइंड डिकोडिंग के लिए पढ़ते हैं। आज मैं आपको जेआरएफ साइकोलॉजी का एक ऐसा सच बताने वाली हूं जो शायद अब तक किसी ने सीधा नहीं कहा। क्या आपने कभी सोचा है कि सालों की मेहनत के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स जेआरएफ क्यों नहीं निकाल पाते और कुछ लोग 6 महीने में ही क्लियर कर लेते हैं? क्या कारण है? सिर्फ सिलेबस है या फिर एनटीए के क्वेश्चंस में कोई हिडन साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो बस कुछ लोग ही पकड़ पाते हैं? आज हम उस पैटर्न को उजागर करेंगे और मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो आपको कोई कोचिंग नहीं बताएगी। लेट्स डिकोड द अनसीन लेयर ऑफ यूजीसी नेट साइकोलॉजी। हर साल जेआरएफ साइकोलॉजी का पेपर आता है और हर बार हम सोचते हैं ये सवाल कहाँ से आया। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एनटीए के पेपर्स में कुछ कॉमन माइंड ट्रिक्स होते हैं। ऑप्शन कंफ्यूज पैटर्न्स। 2 ऑप्शन इतने मिलते जुलते होते हैं कि आप डाउट में आ जाते हो, ये क्या है? इसे कहा जाता है फोर्स्ड चॉइस इल्यूजन, जहां ब्रेन जल्दबाजी में गलत फैमिलियर आंसर चुनता है। सेकंड, ओवरलैपिंग थ्योरीज ट्रैप, जब ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और रीइंफोर्समेंट एक ही सवाल में मिल जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट नहीं कर रहे होते, ये आपके कॉग्निटिव लोड पर वार करते हैं। ये वो गेम है जो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपके माइंड बैलेंस चेक करता है। जेआरएफ का पेपर एक टेस्ट है, सिर्फ याद रखने का नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग पैटर्न का। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉग्निटिव रिगिडिटी, यानी जब इंसान एक ही तरीके से सोचता है और नए एंगल से नहीं देख पाता। और यही एनटीए के पेपर का अल्टीमेट टेस्ट होता है। क्या आप रिगिड हो? क्या आप सिर्फ फैक्ट्स जानते हो या उनके बीच के व्हाई और हाउ भी समझते हो? जो स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पैटर्न डिकोड करता है वो जेआरएफ क्रैक कर जाता है। यही डिफरेंस है रीडर और रिसर्चर्स में। और एनटीए के एक रीडर नहीं, फ्यूचर रिसर्चर्स ढूंढता है। अब मैं आपको वो 3 सीक्रेट्स पैटर्न बताती हूँ जो हर जेआरएफ साइकोलॉजी टॉपर्स खुद भी फॉलो करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ट्रैप, जब एरिक्सन, पियागेट, फ्रूड, विगोट्स्की को मिक्स करके सीक्वेंस पूछते हैं। एनटीए आपका फैक्चुअल मेमोरी नहीं, आपकी विजुअलाइजेशन चेक कर रहा होता है। कॉन्सेप्ट स्विच पैटर्न, एक ही सवाल में 2 थ्योरीज को मिलाकर एक नया एंगल बना दिया जाता है। यहाँ सिंपल रट्टा नहीं, डीप इंटरलिंकिंग काम आती है। वैल्यू वर्सेस फैक्ट कंफ्यूजन, जैसे कर्मा योग इज व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, यहाँ साइकोलॉजी और इंडियन नॉलेज सिस्टम की बाउंड्री ब्लेंड हो जाती है। अगर आप इन पैटर्न्स को डिकोड करना सीख गए तो जेआरएफ आपके लिए एक रिसर्च पजल बन जाएगा जिसमें जीतना तय है। जेआरएफ साइकोलॉजी सिर्फ सिलेबस का एग्ज़ाम नहीं, ये एक टेस्ट है कि क्या आप साइकोलॉजी को सोचने का तरीका बना पाए हो या नहीं। कोचिंग्स आपको बताती है कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ हर चैप्टर में कौन सा माइंडसेट हिडन है। और जब आप इस माइंडसेट को पकड़ लोगे तब जेआरएफ आपके लिए बस एक एग्ज़ाम नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट बन जाएगा। अब डिसीज़न आपके हाथ में है, आप बस सिलेबस रिवाइज करोगे या साइकोलॉजी को डिकोड करके जीतोगे। दिस इज साइक्राइज विद मी, और यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, सोच बदलते हैं।